अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब वहाब रियाज ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने के बाद, सीनियर टीम मैनेजर का ओहदा छोड़ने के बाद, सिलेक्शन कमेटी का रुकन होने के बाद जो जुबान खोली है, और उसका जो पहला पार्ट है वो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब उसका दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं वहाँ पे, और जो मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे शेयर करना चाहिए वो है आपका मेरा आम जदे जुबान जदे आम, और हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है कि अहमद शहजाद और उमर अकमल क्यों टीम में नहीं आए। तो उन्होंने इस चीज़ पे भी, वहाब रियाज ने जो है इस चीज़ पे भी अपनी जुबान खोली है, और इस चीज़ पे भी उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि क्यों नहीं वहाब उमर अकमल आ सके, क्यों नहीं अहमद शहजाद आ सके, वो उन्होंने सारा बताया है। अब ये जो अहमद शहजाद और उमर अकमल का मामला है, देखें अब इस वक्त मौजूदा दौर में तो उमर अकमल, अहमद शहजाद, आप ये समझे उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन वहाब रियाज जब चीफ सेलेक्टर बने 2023 में, उस वक्त उनसे सवाल हुआ सोशल मीडिया पे कि जी आ, आपके दौर में अहमद शहजाद और उमर अकमल क्यों नहीं आए। उस पे उन्होंने कहा कि देखें, अब जो वहाब रियाज कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि देखें, अहमद, जब मैं चीफ सेलेक्टर बना, यानी कि वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बने, तो अहमद शहजाद का वो वाला सीजन बहुत अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ वही एक सीजन बहुत अच्छा था। उमर अकमल का सीजन इतना अच्छा नहीं था, ये वहाब रियाज कह रहे हैं। और उमर अकमल के रन्स भी इतने ज्यादा नहीं थे कि वो टीम में आ सकते। अहमद शहजाद रन्स तो कर रहे थे, लेकिन अहमद शहजाद के रन्स करने के बावजूद वो क्यों नहीं आ सके, उसकी वजह कि जिस पोजीशन पे अहमद शहजाद खेलते हैं, यानी कि ओपनिंग पे, वहां पे आपका बाबर और रिजवान एक परमानेंट ओपनर तस्वर किए जाते हैं। बाबर और रिजवान जो है वो ओपनिंग कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में अहमद शहजाद की जगह नहीं बन रही थी। ये वजह बताई है वहाब रियाज ने। वहाब रियाज ने कहा है जी कि अहमद शहजाद ने उस वक्त रन बहुत किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो है अहमद शहजाद के हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने रिप्लेस करना था बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को। साथ उन्होंने क्या कहा, साथ उन्होंने ये कहा कि उसी दौर में, उसी टेन्योर में साहबजादा फरहान, एक दो कामरान गुलाम, वो रन्स के अंबार लगा रहे थे और वो कंटिन्यूसली लगा के आ रहे थे। अहमद शहजाद सिर्फ उस सीजन में अच्छे रन्स बना पाए थे, इस वजह से अहमद शहजाद को जो है टीम में नहीं रखा गया। ये वहाब रियाज ने कहा है। ये अब आपको, आप कितना इत्फाक करते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे कि ये वहाब भाई ने जो है वो, मतलब सारी चीजें जानने के बाद यार ये इस तरह की चीजें क्यों याद आती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये मेरी समझ से तो बाला तर है, सीधी सी बात है। आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाली पॉलिसी इस पाकिस्तान में लागू हो चुकी है। हर बंदा जो है वो यही पॉलिसी अपनाता है, हर बंदा यही पॉलिसी अपनाता है कि पाइन जेड़ा चंगा है ओनू मैनू दे दो, जेड़ा बुरा तुसी ले लो। अब क्यों क्योंकि मैं, उनकी, इनका बोलना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक बात बताऊं। इनका बोलना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ही वाज चीफ सिलेक्टर, और चीफ सिलेक्टर जिसको चाहता है वो ले लेता है, और उस पर बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि रन्स एक जब लड़का बना रहा होता है, जिसने आजकल कामरान गुलाम जो है, चीफ सिलेक्शन कमेटी पे बड़ा प्रेशर होगा कामरान गुलाम को लेके कि वो रन्स पे रन्स कर रहे हैं लेकिन टीम में जगह नहीं बना पा रहे। इसी तरह उस सीजन में अहमद शहजाद रन्स पे रन्स कर रहे थे, लेकिन वहाब रियाज के बकौल वो टीम में जगह इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि उन्होंने रिप्लेस करना था बाबर आजम और रिजवान को, जो कि मुसलसल रन बना रहे थे। मुझे लगता है अहमद शहजाद ने इसी बात के बाद आके ना, उन्होंने क्या छड्डो पड़ा क्रिकेट में आना, सोशल मीडिया थे तो तहस नहस करना सारे थी। फिर उन्होंने उमर अकमल के बारे में क्या कहा। उमर अकमल के बारे में इरशाद फरमाते हैं वहाब रियाज साहब कि उमर अकमल का रन इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे थे कि वो टीम में आ सकते। ठीक है, देखें ये क्यों मैं आप पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप और मैं, आम आप गली मोहल्लों में जाके देखें, अभी भी इस वक्त भी अहमद शहजाद की और उमर अकमल की आवाज मार्केट में आती है कि इनको भी खिलाएं, इनको खिलाएं। अब तो बेसिकली नहीं आ सकते, अगर टेक्निकली देखा जाए वो नहीं आ सकते, क्योंकि उमर अकमल अब अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ज्यादातर टाइम वहां पे गुजरता उनका। ठीक है, अहमद शहजाद जो है उन्होंने क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लिया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं अब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, वो सोशल मीडिया पे है। तो ये एक कॉमन पॉइंट है कि वो दोनों
जब परफॉर्म कर रहे थे तो क्यों नहीं आए, जब आम बंदा जानना चाह रहा तो वहाब रियाज ने खुल के बताया कि वो क्यों नहीं आ सके, ये सारा उन्होंने बताया। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो उन्होंने अपना जब रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, पहली बार जो मंजरे आम पे आए, दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जी के उनसे हुआ सवाल के आपने यंगस्टर्स को मौका क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि देखें जब ऑस्ट्रेलिया से हम आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर जब हम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, वो पहली असाइनमेंट थी वहाब रियाज की। वहाब रियाज ने पहली असाइनमेंट बुरी तरह पिटे, दूसरी असाइनमेंट न्यूजीलैंड में गए, बुरी तरह पिटे, वर्ल्ड कप में बुरी तरह पिटे, और वर्ल्ड कप तो उनसे पहले था, फिर उसके बाद भी मामला अच्छे नहीं रहे। उनसे हुआ कि आपने नौजवानों को मौका क्यों नहीं दिया। उन्होंने फिर बताया कि देखें भाई, न्यूजीलैंड का टूर था ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद, तो मैं चाहता था T20 का, तो मैं चाहता था कि वहां पे जो है वो नौजवान लड़के आए, नौजवान लड़कों को लिया जाए। इस सारे मामले पे उनकी बात हुई बाबर आजम से और रिजवान से। अब कप्तान जो सीनियर थे उनसे बात हुई, और उनसे बात करके उन्होंने कहा कि यार मैं सीनियर लड़कों को लेना चाहता हूँ। अब उन्होंने नाम किसके लिए, नाम उन्होंने लिए 7 राव इफ्तिखार अंजुम के, तौसीफ अहमद के और कामरान अकमल के, जो तीनों उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे वहाब रियाज के साथ। उन्होंने वहाब रियाज कहते कि मेरा पर्सनल माइंड था कि मैं नौजवान लड़कों को लेके जाऊं, लेकिन वो जो 3 थे, तौसीफ अहमद, कामरान अकमल भी वहाब रियाज के हम ख्याल थे, ऐसा वहाब रियाज का कहना है। राव इफ्तिखार अंजुम, तौसीफ अहमद, ये दोनों जो हैं चाहते थे कि हम अगर नौजवान लड़कों को सारों को लेके जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल हम हार जाए। ओवें भी हरे सिपाही तुसी, ओवें केड़ा तुसी तीर मारे है। तो ये उन्होंने बताया कि ये बंदे थे, मेरी बाबर से बात हुई, रिजवान से बात हुई, उधर भी मुश्किलात के शिकार हुए हम, तो हम हार गए। तो ये सारा वहाब रियाज साहब ने मामले बताए, नाम लिए, खुल के बताए, बड़ी अच्छी बात है, बातें उन्होंने की, क्लियर किया उन्होंने अपने आप को बेसिकली। और फिर आखिरी पॉइंट सीनियर टीम मैनेजर का, जिसकी मैंने पूरी डिटेल सुनी, पूरी डिटेल से सुना, उसको समझा, पॉइंट उन्होंने को जवाब नहीं सी हो रहा। आप यही समझे एक नया ओहदा मुतारिफ कराया गया था ओबलाइज करने का, और वो उस पर तस्दीक की है। जब उनसे पूछा कि आपको सीनियर टीम मैनेजर क्यों बनाया गया या उसका रोल क्या होता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि सीनियर टीम मैनेजर उनके कहने पर बनाया गया। और पाइन है उन केड़े ने, उन तुसी जान सकते हो वहाब रियाज साहब को पता है कि उनके कहने पर बनाया गया। वहाब रियाज साहब कहते हैं कि उनको सीनियर टीम मैनेजर का ओहदा दे के फंसाया गया। बहुत बड़ी बात है, कैसे फंसाया गया कि मतलब आप कोई दूध पीते बच्चे हैं या बच्चे हैं कि फड़ ले। भाई आपने खुद ओहदा कबूल किया, आपने गट्स होती आप ना कबूल करते, उस पर कोई जवाब नहीं दे सके। तो वो जो सीनियर टीम मैनेजर वाला मामला था कि सीनियर टीम मैनेजर पे इन पे बड़ी तनकीद हो रही है, और हुई भी थी, वो अपनी जगह बरकरार है, उस पर ये सेटिस्फाई नहीं कर सके। और साथ उन्होंने एक और लफ्ज कहा कि आई एम नॉट हेयर टू सेटिस्फाई एनी वन। तो जनाब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, आप उस खेल का हिस्सा थे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी और खेली जाती है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि सबसे बड़ा ओहदे आपके पास है। वाह भाई, आप सीनियर टीम मैनेजर थे, आप चीफ सिलेक्टर थे, आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, आप चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के जो बड़े करीब थे। तो आपने आपका ये कहना कि मैं इधर आया हूं, मैं किसी को क्लैरिफाई करने नहीं आया, तो जनाब आपको क्रिकेटर अवाम ने ही बनाया, उनकी मोहब्बत ने बनाया। आपने खुद भी अपनी मेहनत से बने हैं, अच्छे बॉलर थे, आप खुद भी अपनी मेहनत से बने हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा सर। ये कह देना कि मैं इधर किसी को सेटिस्फाई करने नहीं आया, मेरा ख्याल है दिस इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। आपको इस एटीट्यूड पे थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। बहरहाल ये उनका पर्सनल मैटर है, वो नजरसानी करते नहीं करते, लेकिन वहाब रियाज खुल के सामने आए हैं, और अच्छी बात है कि वो ओहदा छोड़ने के इतने अरसे के बाद सामने आए हैं। लेकिन बात वही है कि जब ओहदे आपके पास होते हैं, जब आप उस चीज के अंदर होते हैं, उस वक्त पॉइंट बोलिया करो, ताकि ताड़ी सच्चाई सामने आए, लोगों की नजरों में आपकी अच्छाई बने। देखें, जब चीज छोड़ देते हैं वो तो सब बुरा लगता है, आपको छोड़ने वाली चीज हर चीज बुरी लगती है, लेकिन बात वो होती है जब आप गलत को गलत, सही को सही कहें। तो दोस्तों, ये वहाब रियाज ने कहा, सारी बातें बताई, पार्ट 2 था, वहाब रियाज का जो इंटरव्यू था उसका ये पार्ट 2 था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इजाजत चाहता हूँ, मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।